अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन इकराम, खुशामदीद है आप सबका मेरे चैनल अयान एनिमेट्स पर। दोस्तों, वो लम्हा आ गया है जिसका इंतज़ार न सिर्फ कुराश उरान के शायकीन कर रहे थे बल्कि तारीख़ के आशिक भी। पहली किस्त का ट्रेलर रिलीज़ होते ही पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। अगर आप भी ओरहान सीरीज़ के शौकीन हैं तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो पिछले चंद दिनों से फैंस के दरमियान बहुत बहस में है। आखिर फातिमा खातून कहाँ है? क्या उन्होंने सीरीज़ छोड़ दी या फिर इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? साथ ही हम ये भी देखेंगे कि नया ओरहान नाजरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा है या नहीं। तो चलिए तफसील से जानते हैं। नाजरीन इकराम, जब ATV ने ओरहान सीरीज़ के प्रमोशनल स्टिल्स और पोस्टर्स रिलीज़ किए तो पूरा सोशल मीडिया जैसे हिल गया। ट्रेंड्स की फहरिस्त में ओरहान के नाम के साथ टर्की, सऊदी अरब, ब्राज़ील, रोमानिया और पाकिस्तान तक में हैशटैग्स ऊपर जाने लगे। सिर्फ ट्रेलर्स ही देख लीजिए, पहले 2 प्रोमोज ने 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए हैं, यानी सीरीज़ ने नश्र होने से पहले ही अपनी हाइप कायम कर ली है। ये जाहिर करता है कि नाजरीन अब उस्मान गाजी के बेटे ओरहान की कहानी देखने के लिए बेताब हैं। अब आते हैं एक ऐसे मौजू पर जिसने काफ़ी बहस छेड़ दी है। नया ओरहान कैसा लग रहा है? कुछ फैंस का कहना है कि इसके बाल पहले जैसे घने नहीं हैं और कुछ का एतराज़ है कि इसकी दाढ़ी छोटी है, जबकि माजी के उस्मानी जंगजुओं को हमेशा घनी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ दिखाया गया। लेकिन नाजरीन, एक बात याद रखिए, अदाकार की ज़ाहिरी शक्ल से ज़्यादा उसकी अदाकारी और किरदार की गहराई अहम होती है। हमने मेरा सुल्तान में सुल्तान सुलेमान का किरदार देखा। अदाकार तकरीबन गंजे थे, लेकिन किसी ने इस बात पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ने सबके दिल जीत लिए थे। इसी तरह अगर मर्द याची ओगलू यानी नए ओरहान ने अच्छी अदाकारी की तो यकीन कीजिए चंद किस्तों के बाद यही लोग तारीफ़ें कर रहे होंगे। और एक बात, तारीख में हर जंगजू एक जैसे नहीं दिखते। वक्त, उम्र, हालात सब उनकी ज़ाहिरी शख्सियत बदल देते हैं। तो आए ज़रा सब्र करें, पहले चंद एपिसोड्स देखें फिर फैसला करें। अब नाजरीन आते हैं उस सवाल की तरफ जिसने सबको हैरान कर रखा है, फातिमा खातून कहाँ है? जब ओरहान के ऑफिशियल फैमिली पोस्टर्स रिलीज हुए तो फैंस ने फौरन एक चीज़ नोटिस की। फातिमा खातून, जो उस्मान बे की बेटी और एक अहम तारीखी किरदार हैं, पोस्टर में मौजूद ही नहीं थी। हालांकि फर्जी किरदार हलीमा को शामिल किया गया था। यही बात फैंस को खटक गई कि अगर एक फर्जी किरदार को दिखाया जा सकता है तो फिर एक तारीखी किरदार को क्यों नज़रअंदाज किया गया? अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। इत्तलात के मुताबिक फातिमा खातून का किरदार अदा करना था ईपिक अरकान ने, लेकिन ATV की ऑफिशियल कास्ट लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। यहाँ तक कि फैमिली पोस्टर में भी वो गायब थीं। तो सवाल उठा, क्या उन्होंने सीरीज छोड़ दी या उन्हें रिप्लेस कर दिया गया? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज में वक्त का बड़ा टाइम जंप दिखाया गया है, जिसकी वजह से कई किरदारों को नए अदाकारों के साथ रिकास्ट किया जा रहा है। इसी दौरान खबर ये भी मिली कि एक नई अदाकारा बिल्गी एडाग बश्शू सीरीज में शामिल की गई हैं। अब कयास ये है कि या तो वो बिजेंटीनी शहजादी का किरदार निभा रही हैं या मुमकिन है कि उन्हें नई फातिमा खातून के तौर पर पेश किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली फातिमा खातून सफेद रंग और नीली आंखों वाली थी, जबकि नई अदाकारा का स्किन टोन मुख्तलिफ है, यानी एक मुकम्मल नया विजन। ये तब्दीली शायद मोहम्मद बोजदाग की अपनी रिवायती कास्ट रिफ्रेश पॉलिसी का हिस्सा हो। पिछले सीजन्स में भी हमने देखा, चाहे वो नीलो का किरदार हो, शेख अदीबाली का या अचाकोजा, जो अदाकार अपनी पसंद के मुताबिक तब्दीली चाहते थे उन्हें अक्सर तब्दील कर दिया गया। तो बैद नहीं कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। मगर एक और दिलचस्प पहलू भी है। एपिक अरकान अब भी मोहम्मद बोजदाग
और ATV के ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं। अगर वो वाकई सीरीज छोड़ चुकी होती तो आम तौर पर अदाकार ऐसे अकाउंट्स अनफॉलो कर देते हैं। इससे लगता है कि शायद मामला इतना सादा नहीं। मुमकिन है कि फातिमा खातून का किरदार इब्तदाई अक़सात में पेश ना हो, बल्कि बाद में किसी बड़े एंट्री सीन के साथ आए। और अगर आपने गौर किया हो, सीरीज के ट्रेलर में एक सीन ऐसा जरूर है जहां एक खातून फातिमा के जैसी लिबास और अंदाज में नजर आ रही हैं। क्या वो वही फातिमा है या कोई नया किरदार? इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन बहुत से फैंस मान रहे हैं कि हाँ, वही हैं। अब बात करते हैं नाजरीन के रद्द-ए-अमल की। फैन कम्युनिटी में इस वक्त दो वाज़ेह गिरोह बन गए हैं। पहला गिरोह वो है जो कहता है कि अगर ये तारीखी ड्रामा है तो किरदारों की तारीखी मौजूदगी लाजमी दिखानी चाहिए। और दूसरा गिरोह कहता है कि सीरीज फिक्शनल है। बॉज़दाग हमेशा तारीखी कहानी को ड्रामाई रंग देता है, लिहाजा किरदार शामिल या खारिज होना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी जाती राय में दोनों बातें दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि कहानी के बहाव में किरदार की मौजूदगी मानी रखती हो। अगर फातिमा खातून बाद में किसी बड़े ट्विस्ट के साथ आती हैं, तो पोस्टर में उनका गायब होना दरअसल सस्पेंस भी हो सकता है। तो नाजरीन, खुलासा ये है, औरहान सीरीज की हाइप उरूज पर है। नया औरहान मुख्तलिफ ज़रूर लग रहा है, मगर हमें उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। फातिमा खातून पोस्टर में नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरीज से बाहर हो गई हैं। बहुत इम्कान है कि वो बाद में किसी अहम किस्त में जाहिर हों। तो बस इंतज़ार कीजिए, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि नए औरहान के साथ होलोफेरा का रिश्ता कैसे दिखाया जाएगा और सीरीज़ का टाइम जंप दरअसल कितने साल का होगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आप समझते हैं कि नई अदाकारा ही फातिमा खातून है या पुरानी फातिमा वापसी करेंगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।